पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे। कोरोना काल में पीएम मोदी का देश के नाम पर यह छठा संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड को देंगे हर घर नल से जल योजना की सौगात। बुंदेलखंड दौरे पर आज करेंगे 10,131 करोड़ की परियोजना की शुरुआत। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप हुए बैन। चीन से तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। अनलॉक 2 को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्विमिंग पूल। अनलॉक 1 के आखिरी दिन भी दिल्ली से नोएडा आ रहे लोगों के लिए कोई राहत नहीं है। यूपी दिल्ली बॉर्डर पहले की तरह ही सील है। जिनके पास परमिशन है या जो विशेष सेवा से जुड़े हैं, सिर्फ उन्हीं की नोएडा में एंट्री हो रही है। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। प्रदेश में 22,685 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 685 नए कोरोना मरीज। भारत की पहले वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी। जुलाई में शुरू होगा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी। मुख्तार अंसारी के गैंग पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार वाराणसी में मुख्तार के गुर्गे पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसका नाम सलीम है। मेरठ में राह चलते कुछ लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी। मामला लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का है, जहां आरोप है कि ई रिक्शा से साइड नहीं मिलने से नाराज दबंगों ने गोलीबारी कर दी। बांदा में चौक बाजार अपने परिजनों के साथ बाइक से जा रहे महिला का एक युवक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बीच रास्ते मारपीट होने लगी। मारपीट के बाद छेड़छाड़ का आरोपी मौके से फरार हो गया। जौनपुर में चकबंदी अधिकारियों और ग्रामीणों में झड़प हो गई। कुरेथू गांव में अधिकारी चकबंदी करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर चकबंदी का काम रोक दिया। मथुरा के गोवर्धन इलाके से पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। इसके अलावा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया। कानपुर देहात की भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मछली पकड़ने गए 2 मासूमों की यमुना में डूबकर मौत हो गई। घटना उदयपुर गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में लगभग 50 लाख टिड्डियों का दल यूनिवर्सिटी और पॉलीबॉल पार्क सहित शहर में डेरा डालकर बैठ गया है, लेकिन कृषि विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। शहर में पार्कों और यूनिवर्सिटी के आसपास लगे पेड़ पौधों को लाखों टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। पल भर में फसलों को बर्बाद कर देने वाले टिड्डी दल को लेकर कानपुर जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन और किसानों के सहयोग से टिड्डी दल से निपटने के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कुशीनगर में एक घर में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। मामला पटहेरवा थाना इलाके के पिपरा गांव का है। घेरे में जब लोगों ने अजगर को देखा तो डर गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही अजगर को पकड़कर बोरे में भर दिया। अमरोहा में रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। मामला गजरौला के नौनेर मुरादपुर गांव का है, जहां कई दिनों से तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिल रही थी। गांव में दहशत है। मेरठ में मानसून ने दस्तक दे दी है। मेरठ में खूब झमाझम बारिश देखने को मिली। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही लोगों ने मानसून की पहली बारिश को एंजॉय भी किया। मानसूनी बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते महाराजगंज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर पश्चिम सीमा से बहने वाली घोंघी नदी के बाग पर कटान की वजह से कई गांवों पर खतरा भी मंडरा रहा है। गोरखपुर में 3 घंटे हुई बारिश ने प्रशासन और नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश ने आधे शहर की स्थिति नरकीय बना दी। शहर की गलियों में पानी लगने से लोगों के घरों में पानी चला गया। वाराणसी में मानसून का पहला सीजन ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। धर्मनगरी वाराणसी में बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर शवों को जलाने वाला पहला प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है। लोगों को खासी दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं। बहराइच में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच मुठभेड़ में अपराधी नसीन के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर 9 मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। बागपत के बड़ौद कोतवाली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बदमाश अजीत बावरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़ा गया बदमाश कई जिलों में वांछित चल रहा था और लूट और हत्या समेत 41 मामले इसके ऊपर दर्ज थे। मुरादाबाद के पीपल टोला मोहल्ले में अज्ञात बदमाशों ने एक दंपत्ति की हत्या कर दी। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।
कई जिलों की तरह टिड्डी दल ने उन्नाव में भी हमला कर कई बीघा फसलों को नुकसान पहुंचाया है। लाखों की संख्या में आए टिड्डियों ने 48 घंटों में सैकड़ों बीघा फसल को तहस नहस कर दिया। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव लाह में विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी और एक दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। दूसरे राज्यों में ठगी करने वाला ठग रंजन मिश्रा को किया गया गिरफ्तार। बिहार में डीएम, यूपी में चीफ जस्टिस और झारखंड में सीएम बनकर कर चुका था ठगी। जौनपुर में चकबंदी अधिकारियों और ग्रामीणों में झड़प। करेथू गांव में अधिकारी चकबंदी करने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर चकबंदी के काम को रोक दिया। बुलंदशहर में गंगा नदी में हुआ बड़ा हादसा। नदी में नहाने गई 3 महिलाएं डूबी। तलाश में जुटी पीएससी की टीम भाई की शादी में शामिल होने के लिए संभल से आई थी बुलंदशहर। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने यूपी बोर्ड के टॉपर्स को किया सम्मानित। बच्चों को प्रेरणादायी किताबें भी दी। टॉपर्स ने किया डीएम का शुक्रिया। सीतापुर में सपा एमएलसी आनंद भदौरिया ने किसानों के साथ मिलकर किया प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग वहां पर उन्होंने की। कासगंज में राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों की समस्या डीजल और पेट्रोल की कीमतों में हो रही वृद्धि को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री को संबंधित 9 सूत्रीय ज्ञापन भी डीएम को सौंपा। आजमगढ़ में कांग्रेस नेता ट्रैक्टर ट्रॉली पर बाइक रखकर धक्का देते नजर आए। उनका कहना है कि इससे लोगों को एहसास होगा कि डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मुरादाबाद की हवाई पट्टी का किया निरीक्षण। हवाई अड्डे का कार्य अगले 10 दिन में पूरा करने के लिए उम्मीद उन्होंने जताई। जौनपुर में रामपुर थाने के 3 सिपाही कोरोना संक्रमित। थाने के अन्य पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। जालौन में दबंगई पर उतरे बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह के जादौन के रिश्तेदार गांव के तालाब पर उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया। ग्रामीणों को घर से निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक की गोली लगने से मौत। एक व्यक्ति को फरसे से किया गया वार। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बंदूक और फरसा भी बरामद किया गया। अमरोहा में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। मृतक किसान के शव के पास मिला खाने का टिफिन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में एक स्कूल की दीवार पर दिखा तेंदुआ। पास से गुजर रहे एक कार सवार युवक ने बनाया वीडियो। ग्रामीणों में तेंदुए की सूचना मिलने के बाद हड़कंप मच गया। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस में अवैध वसूली। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर उठाया अव्यवस्थाओं पर सवाल। बांदा में परिजन के साथ बाइक से जा रही महिला से युवक पर बदतमीजी करने का आरोप कासूनी के बाद बीच रास्ते हुई मारपीट। आरोपी युवक मौके से फरार। आरोपी के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में झमाझम बारिश में भीगकर आनंद लेते दिखे लोग। गर्मी से मिली राहत। किसानों को भी मिला लाभ। मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 15,000 के नामिया बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाश का साथी भी गिरफ्तार। नोएडा के दनकौर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कांस्टेबल डंडा लेकर बदतमीजी करता दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में अवैध कब्जे के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। बिना नोटिस दिया लोगों को मकान तोड़ने का लगाया आरोप। हरदोई में पुलिस ऑफिस में बिना थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इसको लेकर पुलिस विभाग के हेल्प डेस्क पर लगाए गए कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षित किया है। मिर्जापुर में मां बेटे ने खुद को लगाई आग। जमीन के विवाद में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। जमीन कब्जे को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। फिरोजाबाद में फिर दिखी दबंगों की दबंगई। कोर्ट कैंपस में घुसकर वकील के साथ की मारपीट। रुपयों को लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गैंग पर वाराणसी में भी कसा गया शिकंजा। मछलियों के अवैध कारोबार में मुख्तार के करीबी सलीम समेत 2 को किया गया गिरफ्तार। लगातार हो रही मानसून की बारिश और नेपाल से आने वाली नदियों के जलस्तर से बढ़ोतरी के चलते महाराजगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वाराणसी में मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मल्लिका घाट पर शवों को जलाने वाला प्लेटफॉर्म पानी में डूब गया है। शामली में बढ़ती महंगाई के खिलाफ भीम आर्मी के नेताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बाइकों को खींचकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मथुरा में भी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। सरकार पर महंगाई का पहाड़ खड़ा करने का आरोप लगाया गया।
गोरखपुर में एसडीएम की अगुवाई में अतिक्रमण को खाली कराया गया। शहर के पौष इलाके में सुमेर ताल को पाटकर भूमियाओं ने सालों से इस पर कब्जा जमा रखा था। फतेहपुर की मनु मिश्रा ने इंटर में 93% अंक हासिल कर प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया। टॉपरों के घर के सामने सड़क बनवाने की सरकार की घोषणा से इलाकों में के लोगों में उम्मीद जगी है। मथुरा में थाना गोवर्धन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभियुक्त के अलावा 3 वाहन चोरों को भी गिरफ्तार किया गया। मेरठ में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान यहां 20 नए कोरोना रिपोर्ट सामने आए हैं। इस बीच नए केसेस के साथ कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 955 तक पहुंच गया है। देवरिया की साइबर क्राइम और सदर कोतवाली पुलिस ने अमेठी जिले के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोप है कि इस युवक ने सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो अपलोड किया था। जांच के बाद पता चला कि वीडियो राजस्थान का है। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में लगातार चीनी सामानों का विरोध जारी है, जिसके चलते न केवल जिले में चाइनीज सामानों की होली जलाई गई, बल्कि इसका विरोध प्रदर्शन भी बड़े पैमाने पर दिखाई दिया। देवरिया में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में समा गई। हादसे में ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कार में से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला। शामली में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े चोरों ने घर के बाहर खड़े कैंटर को चोरी कर लिया। कैंटर की कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कानपुर के बिधुनु थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ से परेशान होकर नाबालिग की सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने 3 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। असलहा बरामदगी के दौरान आरोपी पवन राजपूत ने पुलिस पर फायरिंग भी की थी। गाजियाबाद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताजा मामला वसुंधरा सेक्टर 1 का सामने आया है, जहां एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूट की घटना को अंजाम दिया। मुरादाबाद में हाईवे के किनारे नशे के सैकड़ों इंजेक्शन मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर ड्रग्स विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इन्हें बरामद किया गया। पुलिस चेकिंग से बचने के लिए इन इंजेक्शनों को वहां पर फेंकने की आशंका जताई गई है। चारधाम देवस्थानम एक्ट को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए दाखिल की है पीआईएल। केदारनाथ में कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ में कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। वहीं मनोज रावत का कहना है कि केदारनाथ मंदिर रूट पर कोई व्यवस्था नहीं है। अल्मोड़ा नैनीताल पुल को बने 6 दशक से अधिक का वक्त बीत गया है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में से खस्ताहाल पुल से वाहनों की आवाजाही जारी है। पुल के मरम्मत के लिए विभाग ने कार्य योजना बनाकर शासन को फिलहाल भेजा है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के दल ने हॉर्न ऑफ हर्षिल अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 4823 मीटर ऊंची अनाम चोटी के सफल आरोहण के बाद पूरी टीम का स्वागत किया गया। चमोली के गैरा बारम ट्यूला छपाली क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। गुलदार द्वारा गैर बारम में 11 साल की बच्ची की गुलदार के हमले में मौत के चलते क्षेत्र में खौफ का माहौल बना हुआ है। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ केस दर्ज। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर बिना इजाजत निकाली थी रैली। राज्य के कई हिस्सों में अन्य कांग्रेसियों ने भी किया प्रदर्शन। कोरोना की दवा पर रामदेव की पलटी के बाद आज विभाग नहीं ले पा रहा है फैसला। दिव्य फार्मेसी ने कहा कि कभी नहीं कहा कि कोरोना की दवा बनाई। आज विभाग 3 दिन नहीं दे पा रहा है जवाब। नैनीताल में 2 हादसों में 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। भवाली के हादसे में 4 लोग जख्मी हैं, तो रातीगढ़ में हुए हादसे में 6 से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि उनकी सरकार ने करप्शन खत्म करने के साथ ही माफिया राज को भी खत्म किया है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि त्रिवेंद्र रावत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन करप्शन खत्म हुआ या नहीं ये फैसला जनता करेगी। जानकारी देकर घर वापसी करने वाले युवक पर पिथौरागढ़ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। नोएडा से लौटे एक युवक ने मेडिकल और पुलिस टीम को बताया था कि वो गाजियाबाद से लौटा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ हत्या की कोशिश सहित कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। काशीपुर में आपसी विवाद में फायरिंग हो गई और इस दौरान गोली लगने से परमजीत नाम का शख्स घायल हो गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और तहसीलदार ने उसके बयान दर्ज किए। देहरादून आरटीओ ऑफिस में आरटीओ दिनेश पठोई के कथित ट्रांसफर के मामले में नया मोड़। ट्रांसफर विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग और उनके प्रमोशन में धांधली का अंदेशा।
स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं तय किया गया है कि बंदरों को मारने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उत्तराखंड में हाथियों का कुनबा बढ़ गया है। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग में 2020 की हाथी गणना के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। गणना के अनुसार 2017 में जहां हाथियों की संख्या प्रदेश में 1840 थी, वहीं इस बार ये बढ़कर 2026 तक पहुंच गई। कृषि उपज और पशुधन विपणन अध्यादेश 2020 अमल में तो आ गई, लेकिन मंडी समिति और आड़तियों की मुश्किलें इससे बढ़ चुकी हैं। देहरादून में अगर आपने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है तो आपको 15 जुलाई के बाद नगर निगम नोटिस भेजेगा। उत्तराखंड में अब तक करीब 65,000 कोरोना टेस्ट सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें करीब 56,000 नेगेटिव और करीब 2,800 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। राज्य के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम कब तक होंगे और किस फॉर्मेट पर होंगे, इसको लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर भी सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति है। रामनगर में एक शख्स अपनी नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी कर रहा था। लड़की की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी को सौंपा। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर ने विकास भवन में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। कमिश्नर ने कहा है कि जल्द ही यहां की सभी नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया जाएगा। अल्मोड़ा के फलसीमा में गुलदार के हमले से 2 महिलाएं घायल हो गई, जिनको जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेज दिया गया। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में 12 गांव के 10,000 से ज्यादा परिवारों पर बेदखली का संकट मंडराने लगा है। हाईकोर्ट में सरकार ने मान लिया है कि जमीन की श्रेणियां गलत तरीके से बदलकर इसे 4,805 एकड़ जमीन की भूमि परिधि में दर्ज किया गया है। रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर लगातार 2 साल से एक तस्कर हाथी उत्पात मचा रहा है और यह हाथी अभी तक कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा चुका है। इसके हमले में एक व्यक्ति अपनी जान भी गंवा चुका है। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं।